श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील वाहन भगवान महावीर से एक बार गौतम स्वामी ने मन की एक बात, मन का एक प्रश्न कहा। वो प्रश्न था, वेया वच्चेणं भन्ते जीवे किं जनयति। इसका अर्थ है, भगवान सेवा का क्या फल है। बंधुओं, इस प्रश्न की चर्चा से पहले एक बात समझेंगे। कुछ प्रश्न होते हैं जो व्यक्ति सिर्फ इसलिए करता है कि मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, दूसरे ये जान सकें। अमुक ने सवाल पूछा, भाई बड़ा गहरा सवाल पूछा, केवल इसलिए पूछा मेरी पहचान हो, मैं जाना जाऊं। कई बार इसलिए पूछते हैं अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का परिचय देने के लिए। जिससे सवाल पूछा है वो इतना गहरा सवाल हो, उत्तर देने वाले को सोचना पड़े। बंधुओं, ये जो इस तरह की बातें हैं, ये सब अपने अहंकार का पोषण है। मेरी पहचान हो, मन का अहंकार है। मेरी बुद्धि और ज्ञान का पता चले, अहंकार है। प्रश्न पूछो, पूछना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं, ज्ञान पाने के लिए, तत्व को समझने के लिए। जो नहीं आता है उसे जानने के लिए। गौतम स्वामी उनमें नहीं थे जो अहंकार का पोषण करे। वे तो परम नम्र थे,
जिज्ञासु थे, तत्व को जानना चाहते थे, इसलिए पूछते थे। अब उन्होंने सवाल पूछा सेवा के लिए। व्यावच्चेनं भन्ते जीवे किम जनयई। भगवान सेवा का क्या फल है? भगवान ने कहा, महावीर प्रभु ने कहा, व्यावच्चेनं तीर्थीरनाम गोयम कम्मंग निबंधई। सेवा करके व्यक्ति भगवान हो सकता है। थोड़ा सा लगेगा भगवान होना कोई खेल है, कोई मजाक है, कोई उपहास है। भगवान कैसे हो जाएगा? ये थोड़ा सा चिंतन है। जैन परंपरा में एक ईश्वरवाद का चिंतन नहीं है। यहाँ है अप्पा सो परमप्पा। आत्मा के ऊपर लगे दोष, मल, पाप जब पूरी तरह से दूर हो जाते हैं, तब वह आत्मा परमात्मा हो जाती है। यहाँ उस भाव का चिंतन है। सेवा से व्यक्ति इतना ऊंचा उठ जाता है, इतना महान बन जाता है। ये कैसे है? बस ये कुछ बातें आज हम समझेंगे। बंधुओं और बहनों, दुनिया में अधिकतर लोग सेवा को छोटा काम समझते हैं। अगर सेवा करनी पड़े, कुछ काम करना पड़े सेवा का, तो उसको छोटा काम समझते। पर मैं बताना चाहूँगा, सेवा करना छोटा कार्य नहीं है। जो सेवा को छोटा काम समझता है, अभी उसके ज्ञान का विकास नहीं हुआ। सेवा के बारे में तो भारतीय मनीषियों ने, विचारकों ने कहा, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अपगम्य। सेवा महान धर्म है। सेवा धर्मो परम गहनो, ये परम गहन गहरा है, समझना मुश्किल है। योगिनाम अपगम्य, कितने योगी भी इसको समझ नहीं पाते। सेवा एक धर्म है, पर कहा गया परम धर्मो, परम धर्म है। सेवा इतनी बड़ी चीज है। मैं अपनी माताओं और बहनों से कहूँगा, सेवा को
छोटा मानकर कभी मत चलो। भाइयों से भी कहूंगा, इसे छोटा मत मानो, परम धर्म है। इसका रहस्य, इसकी बारीकी को समझो कि सेवा कैसे धर्म है। बंधुओं, महात्मा गांधी ने एक बात कही, नर सेवा नारायण सेवा। गांधी का वचन है। एक बार बोलोगे क्या कहा? गांधी ने क्यों ये बात कही कि नर सेवा नारायण सेवा? अगर आप थोड़ा सा सोचोगे और सांप्रदायिक भावना से नहीं, सत्य की दृष्टि से सोचोगे, भगवान नारायण परमात्मा ईश्वर, उसको सेवा की क्या जरूरत है? उसे क्या सेवा चाहिए? भूख उसे लगती नहीं, प्यास उसे लगती नहीं, बीमार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, शरीर उसका थकता नहीं जो हाथ पांव उसके दबाएंगे, और मैल तो उसके पास कभी आता ही नहीं जो कभी उसके कपड़े धोने पड़ेंगे। बात क्या है? बात है उस नारायण की, उस परमात्मा की सेवा नर के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जीव की सेवा करके उसकी सेवा हो सकती है। उसकी सेवा के लिए पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। उसकी सेवा नर मनुष्य की सेवा से ही उसकी सेवा है। क्यों है ये बात? क्यों कही गई ये बात? कहा गया, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जिस पिंड में, देह में आत्मा है, वही चेतना सर्वत्र व्याप्त है। इसकी सेवा करो, किसी की सेवा करो। इसकी सेवा करोगे तो उसकी सेवा होगी। और याद रख लेना, कोई अगर नर को इसको सताएगा, समझ लो उसको सताने की कोशिश कर रहा है। इसको, इसकी सेवा कोई करेगा तो उस परमात्मा की सेवा होगी। गांधी का ये वचन बड़ा सार्थक है कि नर सेवा नारायण सेवा। बंधुओं, आपने एक बात सुनी होगी कि एक बार एक महान ऋषि, महान ज्ञानी, उन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की। और क्या रचना की? 18 पुराणों की रचना की। हाँ जी, कोई एक भाई देख ले व्यवस्था को, कोई एक भाई खड़ा होकर देख ले, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बंद ना करो, भी कोई आएगा कैसे? हाँ जी, बंधुओं, ये बंद ना करो, कोई आएगा कैसे? थोड़ा सा खोल दो, फिर थोड़ा सा खोल दो। बंधुओं, इतने ग्रंथों की रचना होने पर ऋषि राजा जनक के पास गए
और जाकर कहा मैंने धर्म ग्रंथों की रचना की है, धर्म ग्रंथ मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बड़ी अच्छी बात है, पर महाराज ये बताओ कितना समय लगेगा? मुझे 18 धर्म ग्रंथ हैं, एक को सुनाने में 1 वर्ष लगेगा, समझाने में 18 साल लगेंगे। राजा ने हाथ जोड़ दिए, महाराज आप तो संत महात्मा ऋषि हो, आपके पास तो समय समय है, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी है। मैं तो एक राजा हूं, मैं राज कार्य को छोड़कर आपकी सुनने लगूं, व्यवस्था कैसे चलेगी? मैं तो नहीं छोड़ सकता, इतना समय मेरे पास नहीं है। ऋषि ने सोचा मैंने तो बड़े मन से ग्रंथों की रचना की थी, अब ये ऐसा कह रहे हैं, फिर सोचा चलो संक्षेप कर देता हूं। तब उन्होंने कहा चलो 18 महीने में सुना दूंगा। बोले नहीं, 18 महीने का भी मेरे पास समय नहीं है। बात आ गई 18 दिन की। राजा ने कहा 18 दिन में राज उलट पुलट हो जाए, कोई भी बात नहीं बनी। तो राजा ने कहा मेरे को तो संक्षेप में थोड़े में बता दो और सुना दो। तब उन्होंने कहा था श्लोकाधीन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। आप 18 की बात करते हो, मैं करोड़ों ग्रंथों की बात कर रहा हूं। और वो क्या? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में सारे शास्त्रों का सार आपको बता रहा हूं। बोले ये ठीक है, ये आप बता दो वो क्या हो सकता है? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी परोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार है पुण्याय, किसी का कोई काम करना, उपकार करना, सेवा करनी किसी की, इसका नाम पुण्य है, इसका नाम धर्म है। पापाय परपीडनम, किसी को सताना, किसी को दुखी करना, किसी को कष्ट देना, यह पाप है। बस यही पूरे धर्म शास्त्रों का, पूरे धर्म जगत का बस ये सार है। मैं आया हूं आपको कुछ बताने सुनाने के लिए, बस इतना याद रख लेना। इसमें जो पहला पद आया परोपकार है पुण्याय, ये परोपकार क्या होता है? मात्र किसी को धन देना यही नहीं होता, सही मानों में और सही अर्थों में ये जो परोपकार है ये किसी की सेवा करना है। सेवा करना बंधुओं ये धर्म है, और किसी को कष्ट देना ये पाप होता है। सेवा की चर्चा बात चल रही है, जो सेवा करता है, किसी के भी सेवा करता है, वो धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, श्रेष्ठ और उत्तम काम कर रहा है। यूं तो सेवा की बहुत बातें हैं, पर मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा कि जिनसे ये पता चलेगा क्या सेवा इतनी बड़ी चीज़ है।
अभी मैंने आपको ग्रंथों की बात कही, पुराणों की बात बताई कि पुराण रचे गए। पुराण ग्रंथ हैं, विशाल पुस्तक का नाम ग्रंथ है, छोटी हो वो पुस्तक है। एक पुस्तक की बात बता रहा हूं, समझना पुस्तक की बात को। जिस समय महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार हो रहा था तो जापान में भी बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को मान लिया, पर उनकी कठिनाई एक थी कि बौद्ध धर्म शास्त्र पाली भाषा में थे। एक संस्कृत भाषा होती है, उसमें वेद हैं, पुराण हैं। एक प्राकृत भाषा होती है, उसमें जैन शास्त्र हैं। एक पाली भाषा होती है, उसमें बौद्ध शास्त्र है। पाली भाषा जापान में कोई नहीं जानता था। जापान के एक बौद्ध भिक्षु ने बड़ी मेहनत करी और पाली भाषा सीखी। सीखने के बाद उसने कहा, अब मैं भगवान बुद्ध के जो वचन हैं उनको जापानी में अनुवाद करूं। और मेहनत कर उसने ये काम कर दिया। बुद्ध के वचनों का जापानी भाषा में अनुवाद कर दिया। अनुवाद हो गया। हाँ, बात छपवाने की थी कि उसको छपवाया जाए। छपवाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा उसके पास नहीं था। उस भिक्षु ने दान मांगना शुरू किया लोगों से और कहा कि वे मैंने बुद्ध के वचन छपवाने हैं, मुझे पैसा चाहिए। और लोगों ने उसे पैसा दिया। उसके पास इतना पैसा आ गया जिससे वह पुस्तक छपवा सके। कल्पना कर लो, 1000, 2000, 5000 जो भी वहां सिक्का चलता था वो उसके पास हो गया। वो बड़ा खुश हुआ, अब मैं इसका अनुवाद करूंगा। अनुवाद वो कर चुका था, अब मैं इसका प्रकाशन करूंगा। उन दिनों एक घटना घटी और घटना ये घटी कि जापान में भयंकर तूफान आया। इतना भयंकर तूफान, जापान द्वीपों का समूह है, अनेक अनेक नगर ध्वस्त हो गए, लोगों के मकान उजड़ गए, बहुत लोग मर गए, कुछ बच गए, साधन थे नहीं। उस भिक्षु ने कहा, रे महात्मा बुद्ध का उपदेश है दया करना, ये बेचारे लोग हैं, इनकी हम मदद करनी चाहिए। उसने सारा पैसा उन लोगों के लिए सहायता में लगा दिया। खाली उसके पैसे से तो नहीं, सरकार ने पैसा दिया, लोगों ने पैसा दिया, उसने भी दिया और सारा पैसा अपना उसने सेवा में दे दिया। कुछ दिनों में शांति हुई, लोग आबाद हुए, व्यवस्थाएं बन गई, सुख शांति कायम हुई। अब उस भिक्षु ने सोचा कि मेरा काम तो रह गया, जिस काम के लिए पैसे इकट्ठा किया था। उसने फिर मांगना शुरू किया और इस बार भी उसने साल भर में 6 महीने में फिर से पैसा इकट्ठा कर लिया और फिर से उसने किताब छपवाने की सोची। इस बार वहां भूचाल आ गया, उसमें बड़ा नुकसान हुआ। उसने अपना पैसा उसमें लगा दिया।
कुछ दिनों के बाद शांति हुई। फिर उसने कहा भी मैंने ग्रंथ छपवाना है, किताब छपवानी है। फिर उसने पैसा मांगना शुरू किया और बंधुओं इस बार पैसा इकट्ठा हो गया। कोई और घटना नहीं घटी, ठीक रहा सब, और उसकी किताब छप गई। किताब छपी। बंधुओं, किताब में एक पृष्ठ होता है, आपने ध्यान दिया नहीं दिया, उसका नाम प्रिंट लाइन होता है। प्रकाशन संबंधी बातें, किताब का नाम क्या है, किताब का लेखक क्या है, किताब कौन से सन में छपी, किताब का ये संस्करण कौन सा है, किताब का मूल्य क्या है, ये उस पन्ने के ऊपर विवरण होता है। उसने उस विवरण में लिखा तृतीय संस्करण। क्या लिखा? तृतीय संस्करण, तीसरी बार छपी किताब। तृतीय संस्करण का अर्थ है तीसरी बार छपी। किताब छप गई, किताब मार्केट में आ गई, किताब लोगों ने लेनी शुरू करी। लोगों में बड़ी श्रद्धा थी। किसी ने किताब ली, देखा प्रिंट लाइन को, बोले अरे तीसरी बार छपी, हमें पता ही नहीं चला, हम वंचित रह गए। पहले कब छपी है और दूसरा संस्करण कब आया? कुछ लोग भिक्षु के पास गए और बोले, भिक्षु हमें पता ही नहीं चला, ये कब छपी थी, हमें तब पता चला, हम तो खरीद करके लाए, पहले कब छपी है? तो मुस्करा पड़ा। बोले क्या बात है, बताना नहीं चाहोगे क्या कि पहले कब छपी, दूसरी बार में कब छपी? भिक्षु ने कहा देखो, कागज का संस्करण तो ये है जो तुम्हारे हाथों में है। किसका संस्करण? कागज का। कागज का संस्करण तो यही है जो तुम्हारे हाथ में है। जो पहले के दो संस्करण थे वो बुद्ध के वचनों के संस्करण थे। पहले जो दो संस्करण थे वे बुद्ध के वचनों के संस्करण थे। किताब का तो यही पहला है जो मैंने तीसरा लिखा है, लेकिन जो पहले थे वो बुद्ध के वचनों के संस्करण थे। अर्थात वो जो संस्करण है बुद्ध के वचनों के कैसे हैं कि बुद्ध दया का, करुणा का उपदेश देते हैं। वो पैसा मैंने दया और करुणा में लगाया, वो संस्करण उनके वचनों के हैं और ये संस्करण इस किताब का है। बंधुओं, सेवा करना वो वचनों का संस्करण है। बहुत सारे भाई, बहुत सारे बंधु, पुनः दोहरा कर कह रहा हूं, सेवा को साधारण सी बात मानते हैं। अच्छा भाई किसी का काम कर देना अच्छी बात होती है, चलो ठीक बात होती है, इतना भर सोच लेते हैं। और मैं कहना चाहता हूं यूं नहीं, सेवा धर्म है। महावीर प्रभु से एक आदमी ने बहुत कहूं विचित्र सवाल किया। पूछने वाले पता नहीं क्या पूछ देते हैं और ऐसा पूछ देते हैं जो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, हमारे लिए मुश्किल होता है। ऐसा ऐसा सवाल पूछ देते हैं। उस आदमी ने महाप्रभु महावीर से सवाल किया, भगवान दो आदमी घर से चले, दोनों मित्र थे और वे आपके दर्शनों के लिए आ रहे थे, आपके प्रवचन सुनने के लिए आ रहे थे। रास्ते में एक कोई बीमार मिल गया जो पड़ा हुआ था, निरीह था, उसका कोई था नहीं, इसीलिए तो पड़ा था। उसका कोई होता तो घर में होता, वो सड़क पर पड़ा हुआ था। उन दोनों में से एक आदमी ने कहा कि मैं तो इसकी सेवा करूंगा।
और दूसरे का तो पागल है। कब कब भगवान का आना होता है, कब कब वाणी का अवसर प्राप्त होता है, तो खो दे सारा समय इसमें। प्रवचन निकल जाएगा, फिर आ जाएंगे, फिर मिल जाएगा। कहाँ जाएगा ये? पहले प्रवचन सुन के आते हैं, फिर आएंगे इसके पास में। वो बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं तो इसकी सेवा करूंगा। वो वहां रह गया और एक आदमी आपके प्रवचनों में चला आया। भगवान, इन दोनों में से श्रेष्ठ काम किसने किया? आप यही कहोगे, मैं यही सोचता हूं। ये कहना हमारा, थोड़ा सा बुरा नहीं मानना है बात का, ये कहना हमारा केवल व्यवहार है, सच्चाई और यथार्थता नहीं है। सच्चाई यथार्थता तब हो जब आप अपने दुकान और फैक्ट्री जा रहे हो और रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, आप कहेंगे दुकान बाद में जाएंगे, पहले इस आदमी की सेवा करेंगे, तब ये कहना सार्थक हो। क्योंकि ये तो महावीर का मामला था, इसलिए कहना आसान है, परंतु इसकी सच्चाई को स्वीकार करना ये बड़ी मुश्किल बात है। तब पता महावीर ने क्या कहा था? महावीर के आपको वचन बताता हूं जो धर्मशास्त्रों में अंकित है। महावीर ने कहा, जे गिलाणंग पड़ी रही से धन्य, जो रोगी की, दीन की, दुखी की सेवा करता है वह धन्य है। अच्छा नहीं, अच्छा तो साधारण शब्द था, उनमें से धन्य, वो धन्य है, वो महान है। बंधुओं सोचो, अगर सेवा महान धर्म ने होता तो महावीर क्यों ऐसा कहते? जे गिलाणंग पड़ी रही से धन्य, वो धन्य है, वो महान है, वो श्रेष्ठ है। कितनी बड़ी बात की महाप्रभु ने। बंधुओं, अब वो तो बात वहां होली, प्रश्न हमारे और आपके बीच में खड़ा हो गया। वो ये हो गया, क्यों? तीर्थंकर वाणी, उसका कोई महत्व नहीं। उनकी वाणी तो सुनने के लिए देवता भी आते हैं, देवता भी तरसते हैं। इतना बड़ा मौका महावीर की वाणी सुन लें, और क्या चाहिए? रही बात इसके, ये तो दुनियादारी की बातें हैं, चलो जो हो जाए ठीक है, वो जरूर सुननी चाहिए, फिर मौका ही नहीं मिलेगा। अब ये प्रश्न हमारे और आपके बीच है, उसको क्यों धन्य कहा, वो श्रेष्ठ क्यों कहा? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वहां जो वाणी है महाप्रभु की, वो शब्द रूप है, और ये जो कार्य है, ये जो प्रसंग है मरीज का, ये उनकी वाणी कार्य रूप में है और वो शब्द रूप में है। समझ आई बात भाई? समझ आई ये बात? वहां वाणी शब्द रूप में है। किस रूप में है? बोलो, शब्द रूप में। और यहां उसकी सेवा करना कार्य रूप में है। जब तक शब्द कार्य में न ढले कैसे बात बनेगी? ये आचरण है बंधुओं, यहां पर उसका प्रत्यक्षीकरण है, ये आचरण है। उस आचरण के नाते महावीर कहते हैं उसको धन्य हो, क्योंकि वो वाणी को सार्थक करने लग रहा है। इसलिए यहाँ सार्थकता है, वहाँ शब्द है, और शब्द की बात तो ये है, सुना, आचरण किया तो ठीक है, नहीं किया तो बात व्यर्थ रह जाती है, यूं ही उड़ जाती है। तो ये उसकी सार्थकता है। समय तो हो गया, पर एक और आनंद की बात बता रहा हूं। शिव और पार्वती में चर्चा हो गई। चर्चा ये हुई, पार्वती बोली शिव से, महाराज सारी दुनिया भक्तों की हो गई। बोले कैसे? बोले देखो देखो आप, कितने मंदिरों में भीड़ होती है, कितने सत्संग में लोग जाते हैं, देखो आप। और कोई मेला लगा हुआ था उस दिन जब ये बात हो रही थी। बोले वो देखो मेले में, ये आपके मंदिर पर मेला लगा, कितने कितने हजार लोग आए हैं। शिव बोले पार्वती बस रहने दिन, भक्तों की बात। बोले क्यों, क्या बात? इतने सारे भक्त हो गए आपके? बोले ये दिखावे के हैं,
मेरा भक्त कोई नहीं, एक आध कोई हो तो हो, कोई नहीं है। बोले और किसके भगत हैं ये? इतने सारे लोग आए हैं, इतने सारे धर्म क्रिया कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। शिव ने कहा चल दिखाता हूं तेरे को, भक्ति के बाद दिखाता हूं मैं। बोले चलो। आगे धरा पर इस पृथ्वी लोक में आगे शिव ने अपना कोढ़ी का रूप बना लिया। कोढ़ी बन गई, रूप बदल लिया। और एक वहां जो मेला लग रहा था, जो रास्ता था उस माने का, वहां एक गड्ढा था गहरा सा, उसमें कुछ पानी भर गया, बरसात बरसूत का कैसे, तो वो और शिव उसमें जाके बैठ गए कोढ़ी बन करके और ऐसे गिर गए। और पार्वती से कहा जो ये लोग आ रहे हैं ना, इनसे कहना कि भाई मेरे पति को निकलवा दो, देखते हैं कौन निकलवाता है। पार्वती वहाँ खड़ी होगी, कोई आया तो कहने लगे भाई मेरा पति इसमें गिर गया गड्ढे में, मेरे से निकल नहीं रहा और इससे निकला नहीं जा रहा, मेहरबानी करके इसको निकलवा दो। एक था हरियाणा का, हम भी हरियाणा के भाई, लमाटी दे दे इसके ऊपर, आंध कट गई अपने आप, ठीक हो गया। कोढ़ी ने कहा क्या करेगी तो, और बतेरे मिल जाएंगे शादी करने वाले, माटी और गिर दे इसके ऊपर, रांध कटेगी इसकी। और आगे को चल दिया। ये तो कहानी सुना रहा हूं मैं, सचमुच की बात। एक भाई, उसका नाम भलेराम था, गुरु महाराज का वो शिष्य था, धर्म ध्यान करता था। एक दिन उसने अपने जीवन की बात बताई। बोला जी मैं नहर के पटरी जा रहा था, साइकिल से जा रहा था। बोले एक जगह मेरे को कराने की आवाज आ रही है, कोई सुन लो रे, कोई बचा दो। मैंने ब्रेक लगाई, क्या बात, कौन है? नहर के किनारों पर अक्सर गड्ढे होते हैं, वो मिट्टी लगाते हैं ना पाल के लिए, वो गड्ढे में एक घास होती है, पटेरा कहते हैं, पटेरा जानते होगे भाई, वो पटेरा हुआ था। और पटेरे में पानी में एक आदमी फंसा हुआ था। वो पटेरा घास बड़े कमजोर होते, पकड़ो तो जब टूट जाती है। वो निकलने की कोशिश करा थे, निकल नहीं पा रहा था। मैंने कहा भाई अरे ये तो सचमुच मरेगा। मैंने साइकिल खड़ी कर दी और ये सोचा कि भी अगर मैंने नीचे जाने की कोशिश की ना, मैं भी अंदर ही जाऊंगा। कुछ किया जाए, कोई रस्सी कोई चीज मिले ना तो इसको निकालूं मैं। मैंने राह चलते कई साइकिल वालों से कहा अरे भाई आदमी मरने लग रहा है, फिर क्या करें, और आगे निकल गया, कई निकल गए। बोले मैंने अपनी साइकिल पटरी पर टेढ़ी लगा दी, ऐसे लगा दी कि अब तो कोई न कोई रुकेगा। एक आया, बोले क्या बात है? मैंने कहा भाई एक आदमी डूबने लग रहा है, इसको निकलवा दे। उसने जी एक लात मारी, साइकिल का तकड़ा आदमी था, और एक मारा मेरा थप्पड़, और मैं साइकिल भगा के ले गया। बड़ा भाई तो काम बड़ा, दुनिया आज देखने को मिली, दुनिया का ये हाल है, बताओ भाई। बोले एक और आदमी आया कुछ देर के बाद, मैंने उससे कहा, बोला अच्छा कहाँ पर डूब रहा? बोले ये देखिए फंस रहा है इसमें पटेरों में। बोले हो, बोले वह रस्सी तो मेरे पास भी नहीं है। बोले उसने अपने कमीज निकाले, मैंने अपने कमीज निकाले, दोनों ने, और उसको बटा गांठ मार करके बोले भाई या तो तू नीचे उतर इसको पकड़ने के लिए, या मैं उतरूं? बोले उतर तो मैं जाऊंगा। बोले ठीक है। फिर वो कमीज पकड़ी उस आदमी ने, और बोले मैं फिर नीचे उतरा, फिसलन थी। उस आदमी का हाथ जो है वो आ गया मेरे हाथ में, और मैंने जो उसको ऊपर को खींचा, मुश्किल से एक बार तो दोनों नीचे जाने लगे थे फिसल करके, बाकी ऊपर तक निकाल लाई उसको। उसके मुंह में पानी भर रहा था, पेट फूल रहा था, मरने को हो रहा था। वो उसको उल्टा लिटाया, हम दोनों ने कुछ किया, उसके मुंह से पानी निकला, सांस आई, जो वो बैठने लायक हो गया। बंधुओ हाथ जोड़ करके न बोला मेरे बच्चे रुल जाते, तुमने मेरे पे बड़ी दया करी, मैं आज मर जाता। मैं पता नहीं कितने घंटे से आवाज देने लग रहा हूं, किसी ने सुनी नहीं, किसी ने नहीं सुनी।
बोले भाई तुम तो मेरे लिए भगवान का रूप हो, मैं बचा दिया तुमने। बंधुओं, ये जो दया और सेवा का भाव है ना, ये धर्म का क्रियात्मक रूप है। भाई और बहनों, ये धर्म का क्रियात्मक रूप है। यहां बैठ करके धर्मशास्त्र पढ़े और दया का, सेवा का जरा सा मन में भाव नहीं आया, क्या पढ़ा, क्या सार्थकता हुई? उस व्यक्ति को पूछो जिसको डूबते हुए को निकाला, कितनी बड़ी बात वो कह रहा है, मेरे लिए तुम भगवान हो। इसीलिए तो कहा नर सेवा नारायण सेवा। बंधुओं, कितना बड़ा उन्होंने कार्य किया। उन दोनों व्यक्तियों ने डूबते हुए आदमी को बचा दिया। और वो भी लोग हैं दुनिया में, बोले साइकिल को एक लात मारी, वो पड़ा साइकिल, एक मारा थप्पड़, बताऊं तेरे को, और उसने साइकिल भगा के ले गया। क्या कर ले दुनिया का। कहानी में सुना रहा तो उसे पूरी करने लग रहा हूं। बंधुओं, और कोई आया, वो सुझाव दे के यूं बोला, तू पागल है क्या? अच्छा हुआ तो अपने जलती जाना, क्या करेगी यहां पर, इस कोड़ी का पता क्या करेगी। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो कहता है तो बहुत बुरी बात हो गई, तेरा पति या आदमी यहाँ इसमें गड्ढे में गिर गया, मर जाएगा, लो मैं निकालता हूं। चलता रहा ये काम, शाम होगी। आखिर में कोई एक आदमी आया, उसने बड़ा दुख प्रकट किया। बोले तो बहुत बुरी बात है, कोशिश करता हूँ। उसने कोशिश करी, को रस्सी मांग के लाया या कोई अपने कपड़े का कुछ बनाया, कुछ किया। उसने नीचे उतर करके निकालने की कोशिश की। शिव थे, बोलो भाई बात सुन, मैं गिरा नहीं हूँ, मैं तो जान पूछ के गिरा हूँ, मेरे हाथ ना लगा दियो, मेरे तो कोड है, तेरे भी लग जाएगा। कहाँ तो हाथ लगा रहा मेरे को मरने दे। और ये औरत है ना, इसको तू ले जा। वो बोला बाबा मेरे ऊपर दया कर, मैंने पाप की तो बात ना बता, मैं तो तेरे को निकालूंगा, मेरे कोड़ रहे लगे तो लगने दे, मैं नहीं तेरे को मरते हुए देख सकता, मैं तो निकालूंगा। बोला भाई तेरे कोड़ लग जाएगा। बोला कोई बात नहीं, लगेगा तो लगने दो। बंधुओं, उसने शिव जी को पकड़ लिया, निकालने गए, और शिव जी को पस पीक उन्होंने जान जान कर लगा दी इसको दुनिया भर की। बोले कुछ भी कर ले, मैं तेरे को बाहर निकालूंगा, मरने नहीं दूंगा। और जब उसको बाहर निकाल ही दिया, उस व्यक्ति ने बाहर निकाला और बाहर आए तो देखा भगवान शिव जी खड़े हैं। बोले ये क्या भाई? प्रणाम किया, सेवा के माध्यम से परमात्मा को पा लिया। कहना चाह रहा था मैं कि सेवा धर्म नहीं, परम धर्म है। महावीर ने कहा सेवा करने वाला भगवत पद को, परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी ये चीज है, इतनी बड़ी ये वस्तु है सेवा की। बंधुओं, जीवन में सेवा का काम अवश्य किया करो। जो आपसे हो सकता है, जो आप कर सकते हैं, आपके लिए संभव है। और ये भी बता दो, आप कर क्या नहीं सकते हैं? आप भूखे को रोटी खिला सकते हैं, आप सर्दी में ठिठुरते को कपड़ा दे सकते हैं, आप किसी और व्यक्ति को, मुसीबत ज़दा को अगर कोई दिक्कत नहीं, सब कर सकते हैं। लेकिन महत्व नहीं समझ रहे। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, सेवा के काम करो, तुम्हारा जीवन धन्य और सफल होगा। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि, सिद्धे शरणं प्रविज्यामि, साहू शरणं प्रविज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा,
उसका सदा मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।